हेलो वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ जितने व्यूवर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुझे 1K सब्सक्राइबर चाहिए जल्द से जल्द प्लीज़। और वॉच टाइम भी मुझे सही से नहीं मिल रहा है, जो हकीकत बात है। व्यूवर्स तो हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं वीडियोस को, लेकिन वॉच टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। और यहाँ पे मैं 21st सहरी थी, तो मैंने अभी भी मैं सहरी करके फ़ारिग हुई हूँ। अभी कुछ देर पहले सहरी करके फ़ारिग हुई। 21st सहरी थी, तो हमने सहरी कर ली है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा रोज़ा मुकम्मल फ़रमाए और अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। हमारा रोज़ा, हमारी इबादत, हमारी नेकी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। मैं उठी थी यहाँ पे 3:30 बजे। एक्चुअली उठी नहीं थी, सोई ही नहीं मैं, क्योंकि आज थी 21st की, मतलब 21वीं रोज़ा था। तो मतलब 21 की रात थी, तो जागने की रात होती है। तो मैंने सोचा था कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी, बैठकर रात को जागूँगी। लेकिन जाग तो रही थी। मैंने इशा के टाइम में ही कुरान पढ़ लिया था। तो फिर खाना वगैरह खिलाया बच्चों को। खाना खिलाने के बाद फिर मैंने खुद नहीं खाई थी, मैं बहुत लेट खाना खाई। एक्चुअली मैं बच्चों को खाना खिला के फ़ारिग ही हुई थी कि 11-12 बज रहे थे। तो हस्बैंड को तो पहले ही खिला दिया था, फिर वो सहरी नहीं करते हैं सही से, तो इस वजह से सवेरे खिला देती हूँ। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक उनको खाना खिला देती हूँ, दे देती हूँ, खुद खाते हैं। तो जी, यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी खा लूँगी। तो मेरा आज रात में पराठे खाने का दिल कर रहा था। एक्चुअली रमज़ान में होता है ये कि हम लोग पराठे सहरी में खा रहे होते हैं और रात में चावल बना लेते, क्योंकि दोपहर में चावल नहीं खा रहे होते, तो इसलिए रात के लिए दाल चावल ये सब बना लेते हैं और रात में भी चावल खा रहे होते हैं। और मेरा दिल करता है कभी कभी पराठे बना के खाने का, तो मैं अपने दिल की सुनती हूँ। जब दिल करता है पराठे बनाओ तो पराठे बना के खा लेती हूँ। तो जी, यहाँ पर मैंने सोचा था रात में कि कल की बची हुई, मतलब कि कल जो मैंने बताया था ना कि मैं चली गई थी कहीं, वहाँ पर मैंने रात का खाना खा लिया। और तो मैं घर आकर मैंने खाना बनाया था, वो मेरा रह गया, तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था उसको। फ्रीज़ कर दिया था तो मैंने आज वो निकाला, उसको गर्म किया, तो वही सबको खिलाया, खुद भी खाया। मैंने दाल गोश्त बनाई थी मैंने। तो कल जो सहरी में मैं खा रही थी थोड़ा सा, वही हम लोगों ने रात में खाया। तो मैंने सोचा दाल है तो पराठे बनाऊंगी, लेकिन पराठे बनाने का मौका नहीं मिला। मैं आटा सहरी के लिए गूंद रही थी, तो इतने में मेरी नंदोई आ गए, तो चाय वगैरह बनाई। फिर उन्होंने कहा कि भाई बैठो बातें करो। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए आते हैं लोग, क्या करेंगे किचन में खड़े होकर, बाद में काम हो जाएगा, चलो बातें कर लेते। तो मैं अपना काम छोड़कर, पराठे बनाने थे वो मैंने छोड़कर, फिर मैं बैठकर बातें करने लगी। फिर वो लोग गए तो 1 बज गया जाते जाते उनके। तो मैंने सोचा दिल नहीं कर रहा था पराठे बनाने का, तो मैंने थोड़ा सा एक दोना वाले चावल के खा लिए मैंने दाल से। खाकर मैं सो गई थी। तो लेट खाया, सोने नहीं गई, बच्चों को सुलाने चली गई थी। सुलाते सुलाते समझ ले 3 बज गया था। 3, साढ़े 3 हुआ, मैं लेटी हुई थी। लेटी तो 3:30 बजे, फिर टाइम देखा तो 3:30 हो रहे थे। तो मैं उठी जल्दी से, तो देखा कि हस्बैंड यहाँ पे सोफ़े में सो रहे हैं। तो बच्चे तंग कर रहे होते हैं, उनको सुबह ऑफिस जाना होता है, जॉब पर जाना होता है, तो नींद पूरी नहीं हो तो बहुत परेशानी हो जाती है जॉब पर। तो इस वजह से वो सोफ़े पर सो रहे थे कि बच्चे तंग करेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, तो इसलिए वो सोफ़े पर सो रहे थे। तो मैं उनको उठाने गई,
मैंने कहा नहीं, पहले पराठे बना लेती हूँ फिर इनको उठाऊँगी, वरना वो उठ के फ़ौरन बैठ जाते हैं दस्तरखान पे, तो मैं कहाँ से दूँगी। तो पराठे बना लिए थे मैंने, 3 पराठे बनाए थे अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और मेरे सास ससुर जो हैं वो लोग आई मीन चावल रोटी मिला के खाते हैं, रात में चावल खाते हैं, जो बच जाते हैं चावल वो सहरी में खा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 रोटियाँ बना ली थी सास के लिए। मेरी सास ने अपने लिए खुद बना ली थी मेरे उठने से पहले। तो बस वो तवे में सादी रोटी बनाई ना, तो वो तवा चिपकने लगता है अक्सर, तो उसमें मैं तेल से फिर उसको तेल के ड्रॉप्स को पूरे में फैला के उसमें हल्का साफ़ कर लेती, तो फिर वो अच्छे पराठे बनते हैं। तो इधर मैंने बनाए थे पराठे, 3 पराठे बनाए थे कि 1.5 मेरे हस्बैंड खा लेंगे, 1.5 मैं खा लूँगी। तो मेरे हस्बैंड तो एक ही खाए। और एक अंडा फ्राई कर लिया था मैंने, और सालन था, जो दाल बच गया था कल का वो था, और शामी कबाब 2 तल लिए थे, और थोड़ा सा लच्छा बना लिया था क्योंकि आज लस्सी नहीं थी, आज दूध नहीं आया था हमारे घर, तो लस्सी नहीं बन पाई, तो इसलिए मैंने लच्छा बना दिया, पाउडर दूध घोल के उससे मैंने लच्छा बना दिया था, जो फेनी कहलाती है ना वो लच्छा, वो मैंने बना दिया। और अपने लिए मैंने चाय बना ली थी 1 मग। तो यहाँ पे मैं सहरी बनाने के बाद सहरी कर रही थी, तो हस्बैंड तो एक ही रोटी खाया, लच्छा भी उन्होंने सही से नहीं खाया, बस 1-2 चम्मच चख के फिर चाय पी ली, फिर सो गए। और 1 कबाब खाया उन्होंने बस। और मैंने 1.5 पराठे खा लिए थे माशाल्लाह से, और कबाब आधे खाए थे, और लच्छा पूरा खा लिया था क्योंकि लच्छा बहुत अच्छा लग रहा था। ये होता है कि पता है, शुरू में जब बचपन में छोटे हुआ करते थे तो पापा इतने सारे मतलब फेनी लच्छा कह लो, फेनी कह लो, खजला कह लो, सब चीज़ लेकर आते थे शॉपर में भर भर के, इतना आधा किलो लेकर आया करते थे, कभी 1 किलो। और अम्मी क्या करती थी कि सहरी में पिला दिया क्या करती थी कि 1 प्याला दूध डालकर बड़ा से प्याले में 1 प्याला लच्छा फुला दिया करती थी कि सब खाना सहरी करने के बाद लच्छा 2-2 चम्मच खा ले। और हम लोग इतने बेवकूफ़ पागल थे उस वक्त, नहीं खाया जाता था। कहते थे नहीं मम्मा नहीं खाना, नहीं अम्मी और नहीं, दिल भर गया बस। मीठा उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम हो रहा होता था, तो नहीं खाते थे, बस 1 चम्मच खा लिया बहुत है, नहीं खाया करते थे हम लोग। उन्हें मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो बहुत, हालांकि मीठा मुझे बहुत पसंद, लेकिन मैं इतने शौक से नहीं खा रही थी, मैंने ज़ाया हो जाता था। सुबह होता ही था कि छोटे बहन भाई थे ना, तो वो खा लेते थे, सुबह ज़ाया तो नहीं होता था। तो छोटे बहन भाई खा लेते थे, जिन्हें जिन्हें रोज़ा रखना होता था। मैं थी, मेरी सिस्टर थी एक छोटी, फिर अब्बू थे, अम्मी थी, तो हम लोगों के लिए लच्छा बनाकर अम्मी रखती थी, सहरी में लच्छा भिगो कर रखती थी दूध में। हम लोग नहीं खा रहे होते थे, पता नहीं कैसे बेवकूफ़ थे। अभी है कि खाने का दिल करता है, अच्छा लग रहा होता है माशाल्लाह से। तो टाइम बिल्कुल नहीं था, खाया भी नहीं जा रहा था मुझसे, क्योंकि 1 बजे मैंने चावल खा लिया था थोड़ा सा, हालांकि दोनों वाले खाए थे मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत सीना ऐसा भारी भारी महसूस हो रहा था, तो खाया नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा था हलक में खाना है। तो मैंने बहुत मुश्किल से खाया, लेकिन 1.5 रोटी, क्योंकि मुझे दिन भर काम करना होता है, बच्चों को देखना होता है, संभालना, खिलाना पिलाना, मुँह हाथ धुलाना, घर के काम होते हैं, घर की सफाई होती है, फिर इफ्तार बनाना, खाना बनाना, तो इसमें मुझे ताकत चाहिए। तो इस वजह से मैं इस वक्त सहरी के टाइम थोड़ा सा खा लेती हूँ। और मुझे बस 1.5 रोटी खाई थी मैंने अंडे से, और आधे कबाब खाए थे, और लच्छा सा वहीं खाया था मैंने, जितना मैंने फुलाया था। 2 चम्मच मेरे हस्बैंड ने खाया, बाकी सब मैंने खा लिया। और जी चाय पी थी मैंने। तो ये थी हमारी सहरी। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ा, मैंने सहरी से फारिग होकर बर्तन तो मैंने अभी रख दिए वैसे, क्योंकि अभी पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। सुबह एक ही दफ़ा उठकर इंशाल्लाह धो लूँगी पानी, क्योंकि बहुत कम है अभी, और कोई भरोसा नहीं कब आए कब ना आए। वैसे तो आज पानी की हमारी डेट है, लेकिन अभी तक पानी का कोई नाम और निशान नहीं है। तो आप सब दुआ कीजिए अभी पानी या ईद तक पानी आता रहे हमारे यहाँ, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब सहरी में क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और ये मेरी सहरी से फारिग होकर मैंने बर्तन रख दिए थे और मैंने वज़ू बनाया, जल्दी से नमाज़ अदा की और नमाज़ पढ़ के फिर कुरान शरीफ की तिलावत करने बैठ गई। सुबह के टाइम में सूरह रहमान की तिलावत करती हूँ और अपने मैंने सोचा हुआ है कि कुरान ख़त्म करने का इंशाल्लाह रमज़ान में, तो इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म होगा। तो मेरे माशाल्लाह से 21 पारे में मैं पहुँच चुकी हूँ। तो दोपहर में भी टाइम मिलता है तो मैं बैठ जाती हूँ नमाज़ के बाद, क्योंकि दोपहर में मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, क्योंकि इस रात पर मैं जाग रही थी तो सुबह मुझे सोना ज़रूरी होता है, नींद पूरी करनी होती है, तो मैं बच्चों को नाश्ता करा के सो जाती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर ये वीडियो अपलोड करूँगी और फिर जाकर मैं सो जाऊँगी। सोने के बाद फिर उठूँगी, फिर बच्चों को नाश्ता कराऊँगी, फिर नाश्ता कराने के बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। फिर अफ्तार की तैयारी, खाने बनाने की तैयारी, झाड़ू वगैरह, सफाई सुथराई, फिर नमाज़, फिर उसके बाद नमाज़ के टाइम मिलता है तो मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं काम में लग जाती हूँ। फिर अफ्तार के बाद जब फ़ारिग होती हूँ चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ मगरिब की, फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ कुरान शरीफ की तिलावत करने। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा टाइम मिलता है, बच्चे भी तंग नहीं कर रहे होते और ना कोई काम होता है, क्योंकि काम सारे मगरिब से पहले ही मेरे ख़त्म हो चुके होते हैं। मैं उठती हूँ, फिर उसके बाद एक तरफ छोले चढ़ा दिए, एक तरफ दाल चढ़ा दिया गलने के लिए। जब ये गल जाते फिर समोसे वगैरह की तैयारी, फिर बेसन घोलना, पकोड़े पीस के दाल उसमें मिक्स करना, फिर इस तरह से चावल बॉईल कर लेना, फिर अफ्तार के टाइम अफ्तार फ्राई कर लेती हूँ। बस इस तरह से टाइम गुजर जाता है, अज़ान का टाइम हो जाता है। अफ्तार करने के बाद फिर उठती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर चाय बनाती हूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ के फिर कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ। फिर उसके बाद उठती हूँ तो बच्चों को खाना वगैरह खिलाना, तो मतलब 10 साढ़े 10 11 बज जाता है इस तरह से। तो मैं फिर बच्चों को खाना खिलाने बैठती हूँ, फिर हम लोग खाते हैं, फिर बच्चों को सुलाना है। बस यही डेली रूटीन है और कुछ नहीं। तो जी यही डेली रूटीन है, तो आप सबसे शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। शुरू में मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिल पा रहा था और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियोस क्लिप्स बनाऊं, अपलोड करूं, बिल्कुल एडिटिंग करूं, कुछ टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा और ना कुछ समझ आ रहा था। तो अभी थोड़ा सा फुर्सत मिल रही है तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और आप सबकी शॉपिंग अभी कहाँ तक पहुँची है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये है मेरे को चाय का मग, जी हाँ, माय वेकअप कॉल। वाकई चाय पी के मैं तरोताज़ा हो जाती हूँ, सारे काम करती हूँ। तो जी ये थी मेरी आज की रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।